प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्लोबल पीस की बात कही जाती है, शांति की बात कही जाती है, तमाम ऐसे मंच हैं जहां आतंकवाद का पीएम जरूर जिक्र करते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ भी? नहीं, बिल्कुल होगा, आतंकवाद की बात होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें चाइना बहुत इन्वॉल्व है। कई सारे ऐसे देश हैं जो चाइना के डेट में फंस गए हैं और एक डेट ट्रैप में आ गए हैं। उनको एसेट मोनेटाइज कर रहा है चाइना उससे भी बचना चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्टेट एज अगर भारत को ही हम देखें, भारत जैसे राज्य के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चाइना का एक विकल्प भी वेस्ट को दिखाया जाए। जैसे अभी बात हो रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन है, IMF के रैंकिंग में इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। तो वो जो पैमाना है देशों को देखने का दुनिया को, वो भी बदलेगा। इस अगर बड़ा विकल्प होता है तो मनीष, जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो विश्व की नजर उस पर भी रहती है। ऐसे में अमेरिका भारत की तरफ कैसे देख रहा है? जो बाइडेन की दिल्ली में मौजूदगी का संदेश क्या? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा जब होगा यहाँ पर तो वाकई में पूरी दुनिया देखने वाली है उसको। वो इसलिए क्योंकि आप कई सारे चीज़ों को देखिए, आप पिछले 1.5 साल में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं पहुंचे थे। अब आप देखिए, दिल्ली की हरियाली का नमूना है ये कि जब आप और हम गुजर रहे हैं तो आपको पेड़ की वजह से भी झुकने पड़ रहे हैं। और अजय, हरे भरे पेड़ है सर, हरी भरी दिल्ली है। अब कहने का मतलब यह है कि इसी हरी भरी दिल्ली में हम दिल खोलकर सबका हरा भरा G20 भी होने वाला है। जी हाँ, लेकिन इसी दिल खोलकर हम सबका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमने जेलेंस्की को कहा, भैया तुम अभी वहीं रहो। अच्छा, जेलेंस्की को मैं G7 में था, वहां भी जेलेंस्की का आने का कुछ पहले से तय प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो अचानक से हिरोशिमा में अचानक से जबरदस्ती पहुंच गए थे। हाँ, वो डेस्परेट थे, जबरदस्ती पहुंच गए थे। हमें खाली ध्यान ये रखना है कि वो जबरदस्ती यहाँ ना आ जाए कि भाई साहब मैं कहीं और जा रहा था और हमें प्लेन की स्पेशल लैंडिंग करनी पड़ी। इसलिए बार बार हमें अधिकारी, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, G20 में भारत की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमने दुनिया के जो कुछ वेस्टर्न एजेंडा है उनको हावी नहीं होने दिया, जिसमें से एक ये है कि हर मंच पर जेलेंस्की को खड़ा कर दो और वो बोलेगा और आपका असली मुद्दा ये है कि भारत के 140 करोड़ के ही नहीं बल्कि 700 करोड़ लोगों का पेट कैसे बढ़े, 700 करोड़ लोगों का विकास कैसे हो। आप एक चीज़ और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 सम्मेलन से पहले हमने 125 देशों को जोड़ा था, जिससे हमने बात की थी। नहीं, आपने कहा 700 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरे, तो आजकल हमारा एक पड़ोसी है, वहां के लोगों के लिए पेट भरना थोड़ा मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। जनरल दत्ता, आप क्योंकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और वो हम देखते भी हैं उस देश का क्या हाल है। भारत कंपटीशन तो पाकिस्तान से कभी करता नहीं क्योंकि उस लायक भी नहीं बचा। लेकिन क्या एक मैसेज है पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को इस G20 से? बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आज के दिन में आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तानी अपने दादा परदादा को कोस रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में आप क्यों आ गए, हम हिंदुस्तान में अच्छे रहते। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा था आतंकवाद, जाली नोट, ये जो आपने नोटबंदी करी, एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इनकी सारी इकोनॉमी डूब गई, ये हमारे पैसे पे जिंदा थे पाकिस्तान। आज उसका नतीजा वहाँ दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर। भूखों मर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनके पास नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, बिजली के दर इतने महंगे हो गए हैं कि वो बिजली के बिल नहीं पे कर पा रहे। जिस वक्त TV9 की ये ग्रैंड बस आगे बढ़ रही है और आप पाकिस्तान पे चर्चा कर रहे हैं, पीछे में ही पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को जो आवाज दिया गया है वो भी यहीं पर है। तो आप ये सोचिए कि TV9 की ये कवरेज कितनी व्यापक होगी कि हम दिल्ली में उन तमाम जगहों को छू रहे हैं जो इवेंट होगा। हमने दिखा दी, वैसे दिल्ली तो किसी चैनल ने नहीं दिखाई, ये तो गारंटी है। आजकल गारंटी का मौसम है तो ये हमारी गारंटी है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उस रूम के बारे में, उस सिक्योरिटी के लिहाज से बनाए गए रूम के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर हर चीज को दिल्ली में मॉनिटर किया जा रहा है। किस तरीके से वहां पर नजर रखी जा रही है? जी, अगर दिल्ली की बात करें, लुटियन जोन की बात करें, अकेले लुटियन जोन के अंदर तकरीबन 10,000 CCTV कैमरे अलग से लगाए गए हैं। जो पहले थे वो हैं, इसके अलावा 10,000 कैमरे, यानी कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हो, चाहे जितने भी इलाके हों, हर जगह
सीसीटीवी कैमरे लगाए अच्छा, गए, मैं बाकायदा जितेंद्र कंट्रोल फिर से रूम बनाया रोकूंगा, गया। सॉरी। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से गुजर रहे हैं हम। सर, इतिहास के पन्नों में G20 कहाँ जाएगा ये वाला? नहीं, बिल्कुल, ये एक देखिए, मैंने कहा 21वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा आयोजन है हिंदुस्तान में। अनुसंधान हो रहे होंगे इस पे भी? ये तो हिस्टोरिकल रिसर्च है, नैम पे होंगे, बैंडोंग कॉन्फ्रेंस पे होंगे ना इस पे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और ये मुद्दा हमारे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में हम इस पर जी इतिहास तो बनेगा, और इतिहास बन भी रहा है। एक ऐसा आयोजन हो रहा है और एक ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में तनाव है, भूखमरी के कगार पे हैं बहुत सारे राज्य, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति हो रही है। ऐसे समय में होना ये एक रिसर्च का मुद्दा है, और आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा और एक लेसन होगा ये समझने के लिए कि भारत का जो हमने देखा है 50 साल पहले, 40 साल पहले जब हम स्कूल में थे, लेकिन उससे मायने कितना- किस तरीके से G20 के साथ बदल रहे हैं? आप लोग की चर्चा जारी रहेगी, इस बीच आप दिखा सकते हैं कि देखिए हम जब मंडी हाउस में पहुंचे हैं तो किस तरीके से यहाँ सभी मेंबर कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं। हाँ। उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते मेंबर हैं। कंट्री के साथ साथ मेहमान देशों की भी बात कर लेते हैं, और सऊदी के किंग की भारत में मौजूदगी, मेहमान देशों की बात कर लेते हैं और सऊदी किंग की भारत में मौजूदगी क्या मायने हैं, और साथ ही मिडिल ईस्ट के साथ भारत के रिश्तों को देखते हुए भी मनीष समझना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त हमारा कैमरा आपको G20 के मेंबर कंट्री, मेहमान कंट्री का फ्लैग दिखा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि सऊदी अरब जो है वो G20 का मेंबर है, और मेहमान कंट्री के तौर पर हमने UAE को भी इनवाइट किया 9 कंट्री में। अब देखिए, मिडिल ईस्ट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें इकोनॉमी वाइज तो यही कुछ चुनिंदा देश हैं जो बहुत ज़्यादा कर्ज में नहीं है, जिनके पास रियल कैश फ्लो है। वैसी स्थिति में आज की तारीख में वो बहुत डिसाइड करने वाली चीज़ है। दूसरी बात, आप देखिए कैसे उन्होंने आपस में जो मतभेद है उनको भुलाया है। उनका पर्पस ये है कि किस तरीके से अब तक क्या हो रहा था, अमेरिका या दूसरे कंट्री उनको आपस में लड़ाते थे, तो ये समय है एक दूसरे का हाथ पकड़ के तमाम मुसीबतों से बाहर निकलने का, और भारत की यही कोशिश है। अच्छा, आपने क्योंकि कंट्री मेंबर कंट्रीज का नाम लिया, मैं जल्दी से वो नाम बता देता हूँ। देखिए, भारत तो मेजबान है ही, साथ में अगर बात करें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, और उसके अलावा दुनिया की कुछ अलग अलग बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी जैसे WHO और जैसे IMF, इनके भी यहाँ पर आप फ्लैग्स देख सकते हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद सर, मैं एक बार फिर से इसको ग्रास रूट लेवल पर लेकर आऊँगा। अम्बेसडर साहब, मुझे ये बताइए, G20 की हम बात कर रहे हैं, हम अगर दिल्ली में जो एक शख्स बैठा हो जो 9 to 5 जॉब करता हो, या फिर एक मुंबई में, या फिर लखनऊ में, या फिर कानपुर में, या किसी भी छोटे शहर में, उसकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, G20 की जितनी भी डेलिब्रेशंस और प्रोसीडिंग्स हैं, आप कह सकते हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें वो मुद्दे डिसाइड किए जा रहे हैं जो पूरे विश्व की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हैं। तो इनके जो भी नतीजे निकलते हैं, इनमें जो भी कंसेंसस, नौकरियां पैदा होती हैं जी बिल्कुल होती है। आपके पास अगर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, ठीक है, नौकरियां भी पैदा होंगी। और अगर आप इससे निकले हुए जो अभी क्राइसिस, टूरिज्म है, और नहीं, सिक्योरिटी पर्पज से क्या मिलेगा? सिक्योरिटी पर्पज से ऐसा है कि जो हिंदुस्तान आज के दिन में सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, जो टेक्नोलॉजीज हमको चाहिए, वो पीछे US विजिट में तो ये मैसेज जाता है कि जब हम इतना बड़ा इवेंट कर सकते हैं, दुनिया के 20 देशों को होस्ट कर सकते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी और हमारी एजेंसीज कितनी हाईटेक हो चुकी हैं, कितनी एडवांस हो चुकी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो है पूरी दुनिया में एक विश्व शक्ति है। न्यूक्लियर पावर के अलावा जो हमारी मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, आज के दिन में दुनिया की टॉप मोस्ट जो फोर्सेज हैं उसके अंदर शामिल है। तो भारत की वैश्विक छवि पर असर की बात हमने की है, लेकिन ग्लोबल साउथ की भारत कैसे आवाज बन रहा है उसके असर की भी हमने बात की है। लेकिन महत्वपूर्ण है, अफ्रीकी संघ को G20 सदस्यता की वकालत जिस तरीके से भारत कर रहा है उस पर फैसला होता है, तो क्या कूटनीति के लिहाज से भारत के स्टैंड को दुनिया देगी? देखिए, अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं वो पूरे अफ्रीका में। अगर वो G20 के साथ जुड़ जाते हैं तो G20 को बल मिलेगा, भारत के साउथ के नेतृत्व को एक बल मिलेगा, और G20 एक इंटरफेस भी है मतलब नॉर्थ और कुंभ में साउथ जैसे का। नहा के वहां पे लोगों के पाप धुल जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ महाकुंभ लग रहा कूटनीति का, यहाँ किसके पाप धुलेंगे? बिल्कुल, अभी मनीष ने कहा कि ये 20 साल बाद हो रहा है ऐसा, या 20 साल बाद ऐसा होगा। 16 साल पे कुंभ लगता है और एक अर्ध कुंभ होता है, तो हम उस अंतर्राष्ट्रीय कुंभ
के विटनेस हैं। और जिस तरह हम शहर में घूम रहे हैं, जितने सीसीटीवी हमें देख रहे हैं, जितना हमें दर्शक शायद ना देख पाए उतने सीसीटीवी पुलिस वाले देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी प्रोफेसर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि अब G20 के शुरू होने में कुछ घंटे बचे हैं। हाँ। उससे पहले TV9 के कैमरे से आप उन जगहों को देख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग चल रहे हैं। हाँ। कुछ घंटे के बाद यहाँ सिर्फ वही चलेंगे हाँ। जो G20 के पार्टिसिपेंट होंगे, G20 के डेलीगेट्स होंगे। हाँ। उसके अलावा कोई और नहीं। तो TV9 के कैमरे पर हम इसीलिए इस इलाके कोई को नहीं, दिखा कोई रहे नहीं, हैं। G20 तो हम दिखाते रहेंगे। हमने ये जो रिकॉर्ड किया हमें दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। और देखिए, हम जो ये शो आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा मकसद यही था कि हम दिल्ली के साथ साथ दुनिया में जो इस वक्त G20 को लेकर बात हो रही है और भारत उसके लिए कैसे तैयार है सुरभि, वो हम दिखा सकें। बिल्कुल, तो G20 का ये दिल्ली दरबार कैसा है और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में हमने एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे सहयोगियों के साथ की है चर्चा। लेकिन कूटनीति के इस महाकुंभ की एक एक जानकारी इसी तरीके से खास पेशकश के जरिए आपको मिलेगी TV9 भारतवर्ष पर। आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि फिक्र आपकी, परवाह देश की। नमस्कार।